चलता है तो कैंसर ठीक होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। वहीं अगर एडवांस स्टेज में होता है तो एडवांस हम 3 और 4 दोनों को कहते हैं। 3 को और 4A को हम लोकली एडवांस कहते हैं। 4B मतलब फैल चुका है तो वो एडवांस स्टेज हो गया। ट्रीटमेंट स्टेज पे डेफिनेटली डिपेंड करता है, बट उसमें भी एक बीच का स्टेज होता है कि आपका एक जगह बीमारी है और बाकी जगह कुछ स्पॉट्स है, 3 या 4 या 5, तो उसको हम जो फैली हुई डिजीज है इसको मेटास्टेसिस कहते हैं, लेकिन जो लिमिटेड फैली हुई डिजीज है उसको ऑलिगोमेटास्टेसिस कहते हैं। तो एक आपका लोकल हो गया, एक लोकली एडवांस हो गया, एक ऑलिगोमेटास्टेसिस हो गया, एक हो गया मेटास्टेसिस जो कि पूरा फैला हुआ है। ट्रीटमेंट ऑप्शंस बहुत हैं। अगर स्टेज 4 में भी डिजीज है और पेशेंट ट्रीटमेंट लेने के योग्य है, उनका जो एक साइड बढ़ जाता है तो वो साइड वाले नॉर्मल टिश्यूज को अफेक्ट करता है, जिसे हम लोकल स्प्रेड बोलते हैं। जब ये कैंसर की बीमारी वो अवयव से लस ग्रंथियों में यानी लिम्फ नोड में फैलती है, उसको हम लोको रीजनल बोलते हैं। यानी कि कोई भी मुंह का कैंसर या ब्रेस्ट का कैंसर होता है तो वो अवयव से लस नलिकाएं रहती है जो उसके लिम्फ नोड यानी कि लस ग्रंथि में जाते हैं। मुंह का कैंसर हम देखते हैं तो मुंह के कैंसर नेक के लिम्फ नोड्स में जाता है, या ब्रेस्ट देखते हैं तो वो एक्जिला यानी कि आर्मपिट के लस ग्रंथियों में लिम्फ नोड में जाता है। आपने आम दवा ली क्योंकि कैंसर का लक्षण अलग नहीं होता है, आम तकलीफ के लक्षण से मिलता है। उदाहरण बताऊंगा। असामान्य लक्षण दवा लेने इलाज कराने के बाद भी 3 हफ्ते तक बरकरार रहे या 3 हफ्ते से ज्यादा रहे तो आपको कैंसर की जांच करा लेनी चाहिए। हो सकता है आप प्री कैंसर या बिल्कुल शुरुआती स्टेज में पकड़ में आ जाए। आप किन लक्षणों को इग्नोर करते हैं? एसिडिटी, अम्ल की शिकायत हो गई, खाना खराब खा लिया होगा तो ठीक है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। खाना जब डाइजेस्ट होकर निकलेगा तो ठीक हो करना चाहिए। लेकिन आप बार बार दवा ले रहे हैं, एसिडिटी की तकलीफ रह रही है, इनडाइजेशन, अपाचन की शिकायत, ब्लोटेड। महिलाओं में बहुत समस्या है कि पेट फूला रहता है, सुबह खाना खाते हैं शाम तक पेट फूला रहता है, महसूस नहीं होता है कि भूख लग रही है। एबनॉर्मलिटी हो सकती है गॉल ब्लैडर की, ओवरी की, मतलब कैंसर या प्री कैंसर का लक्षण हो सकता है डेवलप हो रहा हो। लेकिन बहुत सारे छोटा अंग है शरीर का, उसका नाम है सेल या कोशिका। और एक कोशिका है जो हम जब पैदा होते हैं तब बनती है, उसके एक से वो 100 हो जाती हैं, 1000 हो जाती हैं, लाख हो जाती हैं। उनमें से कुछ बीच बीच में रिन्यू होती रहती है, कुछ जन्मजात रहती है। और जो कुछ बार बार रिन्यू होती है, नेचुरली रिन्यूअल में डिफेक्ट आ जाता है और कुछ उसमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ आ जाती है कि वो भूल जाती है कि अब उसे मरना है, वो भूल जाती है कि उसको किसी खून की ज़रूरत है, वो भूल जाती है कि मेरी जगह कौन सी है। तो जब कैंसर सेल, एक सेल परिवर्तित होकर कैंसर सेल बन जाता है, वो जिंदा रहना सीख जाता है और एक जगह से दूसरे जगह पहुंचना। सिम्टम है क्या? कान में दर्द होना, जब आपके जीभ में या जीभ के पीछे वाले हिस्से में गांठ हो तो उसका जो रेफर्ड पेन है वो आपके राइट या लेफ्ट ईयर में जा सकता है। और कुछ पेशेंट्स है जिनके आवाज में चेंज आता है, देखिए ये लैरिंजियल कैंसर में देखा जाता है। पैरोटिड में स्वेलिंग, हमने देखा है कि आपके कान के सामने एक स्वेलिंग है, सूजन है, लेकिन क्या वो कैंसर हो सकता है? जिसमें से जब आपको कुछ भी सिम्टम्स दिखे तो आपको हेड नेक कैंसर स्पेशलिस्ट के पास जरूर संपर्क करना चाहिए। अगर आप हमसे मिलना चाहते हो तो हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो। आप हमारे YouTube, आप रेगुलर एक्सरसाइज करिए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स का यूज़ करिए, पानी ज़्यादा पीजिए, आप किसी भी जंक फूड को अवॉइड करिए। जो बर्गर पिज़्ज़ा ज़्यादा लोग खा रहे हैं, फ्राइड चीज़ें खा रहे हैं, उसको अवॉइड करिए। आप अपने खाने में सैलड और फ्रूट्स की मात्रा को बढ़ाइए, रेगुलर एक्सरसाइज पे जाइए, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब चीज़ों को अवॉइड करिए। तो ये सब चीज़ें एक अच्छी चीज़ें हैं जो आपको किसी भी रोग से निदान देने में आपकी हेल्प करते हैं और ख़ासकर कैंसर के लिए भी इसका बहुत अच्छा प्रिवेंटिव रोल है। हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपके सपोर्ट से ही मेरा चैनल ग्रो हो सकता है। तो दोस्तों, आज मैं एक समस्या लेके आई हूं जो कि हमारे यहाँ, हमारे देश में या हमारे समाज में स्प्रेड हो रहा है। वो समस्या है कैंसर। आज सबसे बड़ी हेल्थ चुनौती में से एक बन गया है।
हर साल लाखों नए केस सामने आते हैं और ये सिर्फ उम्र दराज लोगों में नहीं, युवाओं में भी पाए जाते हैं। कई तो इसमें जान गंवाते हैं। मेरी भी एक बहन है, वो उसका भी उम्र कुछ नहीं था, 30 इयर्स था, उसने भी जान गंवा दिया। तो इसका मुख्य कारण क्या है? खान पान और गुणवत्ता में गिरावट, फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड का अधिक सेवन करना, जंक फूड, प्रिजर्वेटिव्स और ट्रांस फैट का यूज करना, केमिकल और पेस्टिसाइड सब्जियों फलों में, कीटनाशकों में अत्यधिक प्रयोग करना, लंबे समय तक सेवन कर शरीर को टॉक्सिन जमा होता है, लाइफ स्टाइल, एक्सरसाइज की कमी, देर रात तक जागना, तनाव, धूम्रपान, शराब का सेवन। बचाव का उपाय क्या है इसका? ये इतना स्प्रेड हो रहा है, जगह जगह हॉस्पिटल में कैंसर का। जो कैंसर जिसको डिटेक्ट हो जाता है वो तो सोचिए आधा अधमरा हो जाता है, सुन के ही इतना खतरनाक होता है। ये कैंसर होता है, कैंसर के बीमारी में बहुत ही कष्टदायक है। कीमो पड़ता है, पूरा शरीर झंझनाहट हो जाता है, उसका इफेक्ट से वीकनेस आता है, बहुत ही तकलीफदायक है। 2-4-5 साल अगर पैसे वाले हैं 2-4-5 साल खींच लेते हैं अपने बीमारी को, लेकिन लाइफ लॉन्ग ये बीमारी के लिए मुश्किल है। ये अगर कहीं पेट में हो जाए या और जगह कहीं हो जाए, गले में हो जाए, पीठ में हो जाए, ब्रेस्ट में हो जाए, बहुत ही तकलीफदायक है, दुखदाई है। तो ये कैसे होता है, क्यों होता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसमें यही लगता है कि खान पान सब चीज़ में जो आदमी का चेंज हो गया है, उस कारण भी बहुत सारे बीमारी घर कर गया है हमारे शरीर में। तो दोस्तों, इसका बचाव क्या है? ताज़ा ऑर्गेनिक फूड खाना, रोजाना व्यायाम करना, समय पर हेल्थ चेकअप कराना, घरों में खाना बनाने के लिए ग्लास, स्टील के बर्तन का प्रयोग करना, प्लास्टिक से बचना। इन सब का प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। बाकी तो ईश्वर की भी मर्जी होता है। कैंसर पूरी तरह रोका जा सकता है अगर हम खान पान और आदतों को बदलाव करें। बीमारी से लड़ने से बेहतर है उसका बचाव करने का। आज के समय कैंसर सबसे तेजी से बढ़ने वाली एक बीमारी में से एक है। जैसे बुखार था, वायरल होता था, कुछ होता था, लेकिन ये एक जानलेवा बीमारी है, आदमी को जीने नहीं देता है, जीते जी आदमी तंग रहता है। और इसके साथ साथ आप सोचिए, कैंसर के साथ बहुत सारी बीमारियां खान पान से होता है, चाहे वो किडनी का हो, चाहे लीवर का हो। फैटी लीवर तो हमारे यहाँ जनरली सबको मिलेगा, क्योंकि सबका हमारा खान पान, तेल इतना सारा खाने का तरीका है, मिठाई इतना खाने का है, उसी तरह उसी सब में केमिकल, उसी तब में खाना बनाने में आदमी को थोड़ा सा कम पैदावार हो, लेकिन पेस्टिसाइड और रासायनिक का प्रयोग कम करना चाहिए। लेकिन इसमें लगाम लगाने की जरूरत है गवर्नमेंट को। तो कैंसर की बढ़ने का मुख्य कारण है खान पान में मिलावट, फास्ट फूड, पेस्टिसाइड, बदलती लाइफ स्टाइल। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है किस कारण से ये स्प्रेड हो रहा है पूरे देश में, पूरी दुनिया में? इसका क्या कारण है? बूढ़े ही नहीं, बच्चे, जवान सब इसके शिकार होते हैं, मर जाते हैं कम उम्र में, पूरा घर को अनाथ कर जाते हैं। अपनी जिंदगी को भी वो जो उनको जीने, खाने, खेलने का, कुछ करने का उम्र था, उसमें कैंसर ग्रस्त हो जाते हैं और अपनी जिंदगी को हार जाते हैं। तो इससे बचाव के लिए हमें उसका कुछ आदतों में बदलाव लाना चाहिए, जिसके कारण हम अपना सर्वाइव कर सकते हैं। तो इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।